शिवाजी राव गायकवाड़, जिन्हें दुनिया सुपरस्टार रजनीकांत के नाम से जानती है, का जन्म 12 दिसंबर 1950 को हुआ था और वह भारतीय फिल्म उद्योग, विशेषकर तमिल सिनेमा में एक महान व्यक्ति के रूप में खड़े हैं। 5 दशक से अधिक लंबे करियर के साथ रजनीकांत न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में एक घरेलू नाम बन गए हैं। उनके अद्वितीय अभिनय कौशल और करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बना दिया है। फिल्म उद्योग में रजनीकांत की यात्रा 1975 में के बालाचंदर के तमिल नाटक अपूर्व रागंगल से शुरू हुई। प्रारंभ में उन्होंने एक अभिनेता के रूप में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विरोधी चरित्रों को चित्रित किया। हालांकि यह उनकी सकारात्मक भूमिकाएं ही थीं जिसने उन्हें वास्तव में स्टारडम तक पहुंचाया। भुवना ओरू केल्वी कुरी 1977, मुल्लुम मलारुम 1978 और अवल अप्पादिथन 1978 जैसी फिल्मों ने उन्हें आलोचनात्मक प्रशंसा अर्जित की और एक पावरहाउस कलाकार के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित की। भुवना ओरू केल्वी कुरी में एक तिरस्कृत प्रेमी के उनके चित्रण ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार विशेष पुरस्कार भी दिलाया। 1980 में रजनीकांत ने एक्शन थ्रिलर बिल्ला में अभिनय किया, जो हिंदी फिल्म डॉन 1978 की रीमेक थी। इस फिल्म ने न केवल महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की बल्कि एक एक्शन हीरो के रूप में उनकी छवि भी मजबूत हुई। उन्होंने अपनी प्रतिभा से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना जारी रखा। मुंदरू मुगम 1982 में 3 भूमिकाएं निभाईं और अंधा कानून 1983 से बॉलीवुड में डेब्यू किया। 1980 के दशक में तमिल और हिंदी सिनेमा दोनों में रजनीकांत का जबरदस्त उदय हुआ। उन्होंने नल्वानुक्कु नल्लावन 1984, गिरफ्तार 1985, पडिक्कदवन 1985, मनिथन 1987 और चालबाज 1989 जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया। थलापति 1991 के लिए मणिरत्नम और बादशाह 1995 के लिए सुरेश कृष्ण जैसे निर्देशकों के साथ उनका सहयोग यादगार था, जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और अपार लोकप्रियता मिली। थोड़े समय के अंतराल के बाद रजनीकांत ने चंद्रमुखी 2005 के साथ विजय वापसी की, जो एक कॉमेडी हॉरर फिल्म थी जो भारी सफल रही। उन्होंने एस शंकर की शिवाजी 2007 के साथ अपना सिलसिला जारी रखा, जिसने बॉक्स ऑफिस पर उनकी स्थायी अपील को प्रदर्शित करते हुए प्रतिष्ठित 100 करोड़ क्लब में प्रवेश किया। भारतीय सिनेमा में रजनीकांत की विरासत साइंस फिक्शन फिल्म एंथिरन 2010 और इसके सीक्वल 2.0 इंच 2018 के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। दोनों फिल्में, जो अपने जबरदस्त दृश्य प्रभावों और सम्मोहक कथानक के लिए जानी जाती हैं, अपनी रिलीज के समय भारत की सबसे महंगी और अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक बन गईं। 2023 में रजनीकांत ने एक बार फिर अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म जेलर से बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस फिल्म ने न केवल 600 करोड़ से अधिक की कमाई की बल्कि उन्हें तमिल फिल्म उद्योग में 500 करोड़ की 2 फिल्मों के साथ एकमात्र अभिनेता के रूप में स्थापित किया। जेलर के साथ उन्होंने भारत में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेता के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया और एकल फिल्म के लिए 210 करोड़ की शानदार कमाई की। भारतीय फिल्म उद्योग में रजनीकांत के योगदान को उचित रूप से मान्यता दी गई है और मनाया गया है। उन्हें 2000 में पद्म भूषण, 2016 में पद्म विभूषण और 2019 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, सिनेमा में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार, 1 नंदी पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कारों और बॉक्स ऑफिस नंबरों से परे रजनीकांत का प्रभाव सिल्वर स्क्रीन तक फैला हुआ है। उन्हें एशिया वीक द्वारा दक्षिण एशिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक नामित किया गया है और फोर्ब्स इंडिया ने उन्हें 2010 में सबसे प्रभावशाली भारतीय के रूप में मान्यता दी है। उनकी अनूठी शैली, यादगार संवाद और विशिष्टताओं ने एक पंथ का निर्माण किया है, जिससे वह हर क्षेत्र में एक सच्चे सुपरस्टार बन गए हैं। शब्द का अर्थ।
अंत में एक बस कंडक्टर से एक वैश्विक आइकन तक रजनीकांत की उल्लेखनीय यात्रा महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और प्रशंसकों के लिए प्रेरणा का काम करती है। उनके समर्पण, प्रतिभा और दर्शकों से जुड़ने की क्षमता ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में उनकी विरासत को मजबूत किया है। जैसे जैसे वह सिल्वर स्क्रीन की शोभा बढ़ाते जा रहे हैं, रजनीकांत सिनेमाई उत्कृष्टता के एक स्थायी प्रतीक और लाखों लोगों के दिलों में एक प्रिय व्यक्ति बने हुए हैं।